अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं ग्रोसरी के लिए, और मैंने सोचा कि चले आप लोग के लिए छोटी सी एक क्लिप तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो मुझसे फरमाइश करते हैं कि भाई आप सिर्फ घर ही घर की कुकिंग दिखाती हैं, बाहर का नहीं दिखाती कि आप कब बाहर जाती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ग्रोसरी के लिए जा रही हूँ तो उसकी छोटी सी एक क्लिप बना लूँ। अमूमन तो मैं कम ही निकलती हूँ, ज़्यादातर तो मैं बच्चों से ही मंगवाती हूँ अपनी ग्रोसरी, लेकिन जब मैंने सोचा कि अब निकली हूँ तो मैं ख़ुद ही बना लूँ, क्योंकि बच्चे ये पसंद नहीं करते कि वो फ़ोन उठा के वीडियो बना रहे हों। तो मुझ पर भी बहुत वो होते हैं कि मम्मा क्या हर जगह आपने ही बोल दिया, तो कैमरा नहीं उठा के शुरू हो जाया करें। तो खैर चले, हम लोग आ गए हैं, और ये आप देख रहे होंगे कि मैं उससे कह रही हूँ कि ज़रा इधर देख लो कैमरे की तरफ, तो कह रहा कि मैं नहीं देख रहा। और ज़रा ये शाये होते हैं, कैमरा कॉन्शियस हैं ये। खैर जनाब, ये और मैं निकल गए थे, और ये अभी कोविड से उठे थे तो इसलिए मुझे थोड़ी सी एहतियात भी करनी थी। तो और जब आप मास्क लगाते हैं तो आपका सांस जो है वो रुकने लगता है, तो मैं कभी मास्क लगा लेती हूँ, कभी हटा देती हूँ गाड़ी में बैठ के। गाड़ी से उतर के तो मैं बिल्कुल भी नहीं हटाती, क्योंकि आपको किस्म किस्म के लोग मिलते हैं, जर्म्स मिलते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप मास्क लगा के ही निकलें हर जगह। और अहमद और मैं भी खैर मास्क लगा के निकलते हैं, और गाड़ी में हम लोग नहीं लगाते। लेकिन जब हम ग्रोसरी के लिए जाते हैं तो हम लोग लाजमी, ग्रोसरी के लिए या कहीं पे भी, तो लाजमी हम लोग मास्क लगा के उतरते हैं। तो जनाब ये हम लोग आ गए हैं वॉलमार्ट, और यहाँ पर से ये देखें, अभी मैं थोड़ी बहुत जो है ग्रोसरी करूँगी। जैसे मैंने ऑरेंजेस वगैरह लेने थे, थोड़ा सा फ्रूट लेना था, थोड़ा कुछ और चीज़ें चाहिए थी जो मैं आगे चल के बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर ऑरेंजेस बड़े अच्छे रखे हुए थे, तो मैंने सोचा, मैंने इससे पूछा कि भाई कौन कौन से फ्रूट लूँ, तो कहना जो आप लेना चाहें ले लें। खैर आजकल तो सीज़न ऑरेंजेस का आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि ऑरेंज ही ले लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे घर में कोई भी फ्रूट नहीं था। और अनार का जो है वो सीज़न ख़त्म हो चुका है, जबकि मेरे बच्चे अनार बड़े शौक़ से खाते हैं। तो अनार मैंने देखे थे तो नहीं थे, तो उसका जो है सीज़न ख़त्म हो चुका है। तो बस इसी तरह से जब निकलती हूँ तो थोड़ा बहुत फ्रूट भी ले लेती हूँ, और बाकी इस तरफ को मैं देख रही थी कि शायद कोई चीज़ याद आ जाए। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें तो मुझे नहीं लेनी थी, क्योंकि मुझे अभी घर जाके खाना भी तैयार करना था। तो यही मैं देख रही थी कि मुझे चाहिए थे कुछ सॉसेस वगैरह, तो वही मैं देखती फिर रही थी। तो केचप ख़त्म हो चुका था, तो मैंने इससे कहा कि केचप भी ले लो, क्योंकि वहाँ पर जाके मुझे याद आया कि लास्ट टाइम मैंने जब इसको फ्राइज़ बना के दिए थे बर्गर के साथ, तो केचप ख़त्म हो चुका था। तो बस मैं वो इसी रॉ में केचप वगैरह देख रही थी, मेयोनीज़ देख रही थी। तो और जैसे कि मैंने अभी चाइनीज़ बनाया था, तो उससे पहले की ये वीडियो है, तो यहाँ पर बारबेक्यू सॉस वगैरह देख रही थी। और मुझे टाइम यूँ लग जाता है कि मैं एक हलाल स्कैन की ऐप है उससे चेक करके लेती हूँ चीज़ें, कि अगर उसमें मना आ जाता है तो फिर मैं वो चीज़ें नहीं लेती। पहले तो हमें इतना सेंस नहीं था, लेकिन जब से वो ऐप आया तो मुझे बहुत आसानी हो गई है। और ये देखें, ये आपको ऑर्गेनिक अंडे दिख रहे होंगे मुख्तलिफ़ किस्म के, और मुझे अंडे भी चाहिए थे, वो भी मैंने लिए यहाँ से। तो अंडे ज़्यादातर मैं वॉलमार्ट से ही लेती हूँ। और यहाँ पर हम आ गए थे इस सेक्शन में, यहाँ पर दूध वगैरह रखे हुए थे, डेयरी सेक्शन है, तो यहाँ से 1 गैलन मैंने दूध भी ले लिया था। तो वही मुझसे पूछा था कि कौन सा वाला चाहिए, तो मैंने कहा कि आप तो लेके आते रहते हैं, आपको तो पता है कि कौन सा दूध आता है घर के अंदर। तो बस फिर वो वही ले रहा था। तो मैं जब भी जाती हूँ ग्रोसरी करने थोड़ी बहुत करके आ जाती हूँ मैं, या फिर मुझे मंथली ग्रोसरी जो चाहिए होती है वो फिर मैं पूरी लिस्ट बना के जाती हूँ। और यहाँ पर काफ़ी रश कम था, लेकिन फिर भी मैंने मास्क बिल्कुल भी नहीं उतारा। तो इसी तरह होता है, जब थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो मैं खुद चली जाती हूँ, वरना अगर
दूध डबल रोटी और अंडे वगैरह मंगवाने हो तो फिर मैं इन्हीं बच्चों से मंगवा लेती हूँ। बाकी सॉसेस वगैरह का इनको पता नहीं था तो मैं ख़ुद चली गई थी कि चलो मैं जाके लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे करना था खाना तैयार दूसरे दिन। और अभी मुझे घर जाके बनानी थी बिरयानी, और उसके लिए मैं कोरमा बना के आई हुई थी। बस मुझे जाके चावल को बॉईल करना था और तह लगा के उसको तैयार करना था। और बिरयानी की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हुई हूँ। और यहाँ पर मैं ऑयल देख रही थी कि मुझे ऑलिव ऑयल चाहिए था, तो ये ऑयल का सेक्शन है। यहाँ पर आपको किस्म किस्म के ऑयल नज़र आ रहे थे। चलो आप थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करके अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि मैंने इसको पूछ लिया था, कहता मुझे भूख लग रही है, तो मैंने कहा बस घर जाके मुझे बिरयानी दम पे रखनी है और फिर मैं आपको खाना देती हूँ, क्योंकि आज इन्हीं की फरमाइश पे बिरयानी तैयार हो रही थी। और मौसम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़े का था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी क्या बल्कि अच्छी खासी ठंडी हवा थी, और सर्दी भी काफ़ी थी, और बादल भी थे, बारिश भी हल्की हल्की सी हो रही थी। तो ये हम लोग अपनी कार्ट लेके जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी कार्ट में कुछ ज़्यादा सामान नहीं है, सिर्फ अंडे, दूध और सॉसेस, यही चीज़ें थी। और क्रोसॉन्ट मुझे चाहिए थे, वो मुझे मिले नहीं थे। और यहाँ पर ये सेल्फ सर्विस पे आ गए और ये खुद ही रिंग कर रहे हैं। जी जनाब, ग्रॉसरी लेके अब हम निकल गए हैं। और ये देखें, बारिश हुई भी है और अच्छी खासी ठंड है। तो ईस्टर्न में वेदर का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, एकदम से ठंड होती है और एकदम से धूप निकल आती है। तो मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर हैं सादिया, कल उनका कमेंट आया था कि उनके हाथ में काफ़ी तकलीफ़ है, तो अल्लाह ताला उनकी ये तकलीफ़ दूर करे और उनको सेहत कामला अता फ़रमाए और हर दुख बीमारी तकलीफ़ से उनको दूर रखे। तो ये जनाब, ये गोश्त मैं तैयार करके गई हुई थी, बस इसको हल्का सा मैंने भूना और साइड में मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए, क्योंकि ये बन रही थी बॉम्बे बिरयानी। तो बॉम्बे बिरयानी में तो आपको पता है, जब तक आलू ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो जनाब, आलू बॉईल हो चुके थे और ये मैंने रख दिए चावल बॉईल करने के लिए पानी, और इसके अंदर मैं सारा साबित गरम मसाला शामिल करूँगी, क्योंकि जब तक चटपटी मसालेदार बिरयानी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो बस ये पानी बॉईल हो गया, इसमें अपना चावल नमक डाल रही हूँ, चावल डालूँगी, और फिर जब ये तैयार हो जाएगा तो बिरयानी की तह लगा दूँगी, और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि मेरी बिरयानी कैसी तैयार हुई है। ये देखिए, आलू बॉईल हुए हैं, इसको भी मैं कोरमे में शामिल कर दूँगी। तो जनाब, मेरी मज़ेदार सी बिरयानी हो गई है तैयार। और ये देखें, मैंने अपने बेटे की प्लेट तैयार कर लिया। ये देखें, ये थी बीफ बिरयानी, वो इसको कर रहा था एंजॉय। और अगली वीडियो में मैं आपके लिए कोई अच्छी सी रेसिपी लेकर फिर आऊँगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें और रहने दें। तो इसके साथ ही मेरी वीडियो यहीं तक थी, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।